तो चलिए आज ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के पास छिपे एक खजाने की तरफ, जिसका नाम है घाघी झरना। ये कहानी एक ट्रैवल ब्लॉग से निकली है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक अनप्लान्ड सफर एक यादगार एडवेंचर में तब्दील हो जाता है। अच्छा, कहानी की शुरुआत करते हैं इसके अंजाम से। व्लॉगर के शब्दों में ये जगह है फुल पैसे वसूल। मतलब यहाँ तक पहुँचने में जो भी मेहनत लगती है ना, वो यहाँ के नज़ारे देखकर पूरी तरह वसूल हो जाती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई सोची समझी ट्रिप थी ही नहीं। व्लॉगर तो असल में टाइगर पॉइंट देखने के लिए निकले थे, पर रास्ते में बस यूं ही मन बदले और गाड़ी घूम गई घाघी झरने की ओर। यहीं से आप कह सकते हैं असली रोमांच शुरू हुआ। पूरी ट्रिप एक शर्त पर टिकी थी, वो आखिरी 4 किलोमीटर का रास्ता। अगर वो रास्ता ठीक ठाक हुआ तभी आगे जाना था, वरना प्लान कैंसिल और वापस घर। तो ठीक है, पहले सफर के उस हिस्से को समझते हैं जो काफी आसान है, मतलब शहर से लेकर उस मेन टर्न तक का रास्ता। अंबिकापुर शहर से इस झरने की दूरी है लगभग 20 से 25 किलोमीटर। तो कोई अगर जाने का सोच रहा है तो दूरी का एक अंदाजा लग जाएगा। रास्ते में कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। अंबिकापुर मैनपाट रोड पर चलना है। रास्ते में दरिमा गांव आएगा और फिर दाईं तरफ अंबिकापुर का एयरपोर्ट दिखेगा। बस इसके थोड़ा आगे से ही वो मोड़ आता है जहां से कहानी बदल जाती है। अब सवाल है, वहां तक पहुंचे कैसे? तो देखिए, ऑप्शन तो कई हैं। बसें चलती हैं, पर उनका एक फिक्स टाइम होता है। अगर घूमने फिरने की पूरी आज़ादी चाहिए तो किराए की बाइक या कार सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी था। व्लॉगर बताते हैं कि जो मेन रोड है ना, वो अब पहले से कई बेहतर हो गई है, एकदम जिसे कहते हैं मक्खन जैसी। तो सफ़र का शुरुआती हिस्सा तो बहुत ही स्मूथ है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, असली खेल तो आखिरी कुछ किलोमीटर का है। चलिए अब देखते हैं कि वहां पहुंचते ही माहौल कैसे एकदम से बदल जाता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है मक्खन जैसी मैनपाट रोड और दूसरी तरफ है घाघी झरने तक जाने वाला पथरीला, ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल रास्ता। जमीन आसमान का अंतर है। मतलब साफ है, इस आखिरी हिस्से में बहुत सावधानी चाहिए। रास्ता इतना पथरीला है कि टू व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से निकल पाती है। कार ले जाने का तो सोचना भी मत। सबसे अच्छा यही है कि गाड़ी पहले पार्क कर दें और फिर एक पतली सी पगडंडी पर पैदल आगे बढ़ें। और इतनी सारी मुश्किलों को पार करने के बाद जब आखिरकार वो नज़ारा सामने आता है, तो सारी थकान, सारी मेहनत भूल जाती है। और हाँ, घाघी सिर्फ एक झरना नहीं है। सोचिए, चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, छोटे बड़े कई झरने एक साथ बह रहे हैं। ऊपर एक डैम जैसा कुछ बना है और चारों तरफ घना जंगल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई भीड़भाड़ नहीं, बस शांति और सुकून है। व्लॉगर सिर्फ नज़ारे की नहीं बल्कि आवाज़ की भी बात करते हैं। झरने के गिरने की वो आवाज़, वाकई वो एक ऐसा अनुभव है जो आपको पूरी तरह से उस माहौल में डुबो देता है। अब भाई, इतना सारा पानी देखकर मन में जो सबसे पहला सवाल उठता है वो यही है कि क्या इसमें नहा सकते हैं? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्लॉगर साफ चेतावनी देते हैं कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और इसमें उतरना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस पूरे एडवेंचर से क्या ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं? अगर कोई वहाँ जाने का प्लान बनाए तो उसे किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रही एक छोटी सी गाइड। सबसे पहली और ज़रूरी बात, जाने के लिए बाइक या स्कूटर चुनें, क्योंकि आखिरी रास्ता कार के लायक है ही नहीं। जूते मजबूत पहने, क्योंकि पूरा इलाका पथरीला है। और सबसे अहम, सेफ्टी सबसे पहले। पानी का बहाव तेज है, इसलिए नहाने की गलती बिल्कुल ना करें। तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या असली एडवेंचर और सफ़र का मज़ा ऐसी ही छुपी हुई अनजानी जगहों पर बिना किसी प्लान के अचानक पहुंच जाने में ही है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।